खमागणी आप सभी को मारू राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो। आप सभी स्टूडेंट्स की एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि आरएस प्रीलिम्स को हम जितना टाइम बचा है यानी कि 30 डेज़ में कैसे क्रैक कर सकते हैं। इज़ इट पॉसिबल, क्या ये एग्ज़ाम क्लियर किया जा सकता है? तो हाँ, अगर आप फोकस्ड प्रिपरेशन करो, डेली 8 से 10 घंटे 12 घंटे पूरे फोकस के साथ अगर हम इसको देते हैं तो इट इज़ पॉसिबल तो है। ठीक है, सेलेक्टिव स्टडी करनी होगी। जो टॉपिक्स जो सब्जेक्ट सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट हैं उनको पहले कवर करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस स्टेज पे आकर के कि 22 दिन हमारे पास बचे हैं, उसमें 30 दिन वाली मेहनत कैसे करें। ठीक है, तो थोड़ा सा इनपुट एफर्ट नो डाउट ज़्यादा हमें डालने पड़ेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा स्ट्रैटेजिकली अगर स्मार्ट तरीके से हम लोग करते हैं तो आरएस प्रीलिम्स के एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकते हो। सबसे पहला है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है उसका ट्रेंड देखा जाता है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देख लेते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पहले करने हैं। तो प्रीलिम्स में जीके एंड जनरल साइंस है। ठीक है, तो साइंस पे आप जो है फोकस दे सकते हो। किन टॉपिक्स पे? साइंस की अगर हम बात करते हैं तो करंट अफेयर्स के ऊपर। ठीक है, अगर आपने साइंस का स्टैटिक पार्ट नहीं किया है तो करंट अफेयर्स साइंस के लास्ट 6 मंथ्स की। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और साइंस के अंदर दूसरा आप कर लीजिए बायोलॉजी वाले पार्ट्स, जो बायोलॉजी के टॉपिक्स हैं जैसे डिजीज़, बायोटेक्नोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, वो वाले टॉपिक कर लीजिए। तो यहाँ से तो क्वेश्चन आने ही आने हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस का जो सब्जेक्ट है उसमें जनरल साइंस अलग से स्पेसिफिकली दिया हुआ है। उसके बाद है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में अब रेस्ट जो हमारा टॉपिक बचता है, जहाँ से आपको 10, 12, 15 क्वेश्चन मिलेंगे, वो वाला है हमारा रीजनिंग वाला पार्ट। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग वाला पार्ट। तो डेली उसको 1 घंटा 1.5 घंटा देना शुरू कर दीजिए, ये वाला पार्ट। क्योंकि इसमें जो है ना, जो रीजनिंग वाला पार्ट है, मेंटल एबिलिटी वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है लॉजिकल रीजनिंग, डिडक्टिव, इंडक्टिव, एब्डक्टिव, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, ये आप थोड़ा सा भी अगर प्रैक्टिस कर लेते हो, इस टॉपिक के 20, 30, 50 एमसीक्यूज आप सॉल्व कर लेते हो, तो यहाँ से जो है क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है मेंटल एबिलिटी। तो ये वाले क्वेश्चन कर लीजिए। इसके लिए बुक आती है आर.एस. अग्रवाल, या आपके पास ऑलरेडी कोई बुक है तो उस वाली बुक से नंबर, लेटर सीक्वेंस, कोडिंग, डिकोडिंग, रिलेशंस वाले, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन, डायरेक्शन वाले, लॉजिकल वेन डायग्राम, मिरर और वाटर इमेजेस, शेप्स एंड देयर सबसेक्शन। तो शेप्स में अगर किसी को दिक्कत है तो ये पहले जो टॉपिक्स दिए हुए हैं इनको कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से 10, 12, 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके बाद मैथ्स वाला पोर्शन है, तो मैथ्स वाले पोर्शन पे ध्यान दीजिए। रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, एरिया और पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर्स, डेटा एनालिसिस आसान होता है, क्वेश्चन निकल जाते हैं। मीन वाला क्वेश्चन अगर हम देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ट्रेंड देखें तो मीन वाला क्वेश्चन हर बार आया हुआ मिलता है। इसमें परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, अगर जिनका तो मैथ्स सब्जेक्ट रहा है ग्रेजुएशन में या 12th में मैथ्स अच्छा रहा है उनका अच्छा रहेगा, आपका अच्छा नहीं है तो आप ये स्किप कर दो, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है ये वाले टॉपिक्स। ठीक है, तो यहाँ तक मीन तक के टॉपिक्स हम कर सकते हैं, ये वाला कर लीजिए। तो आपके 2 सब्जेक्ट्स हो गए प्रीलिम्स के लिए, रामबाण, जहाँ से आपको 25 से 30 क्वेश्चन मिलने ही वाले हैं आउट ऑफ 150। ठीक है, तो साइंस हो गया, और दूसरा हमारा रीजनिंग और मैथ्स वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो 150 में से 30 क्वेश्चंस आप मान के चलिए 25 to 30 की रेंज में यहाँ से मिलेंगे। तो इनको अगर आप डेली बेसिस पे 1-1 घंटा भी देते हो तो डेली के कितने घंटे हमारे यहाँ पे चले गए? 2 घंटे। ठीक है, 2 घंटे हम मान लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा टाइम भी जा सकता है जब सम सॉल्व करने बैठ रहे हैं तो 3 घंटे। ठीक है, कैसे करने हैं? पहले इन सब्जेक्ट के पिछले 5 साल के आरएस प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, तो आपको ट्रेंड पता चलेगा कि हाँ, मीन पे तो हर साल क्वेश्चन आता है, अजम्पशंस पे तो हर साल क्वेश्चन आता है, डायरेक्शन पे तो हर साल क्वेश्चन आता है। तो वो वाले क्वेश्चंस हमें बैठाने हैं, बनाने हैं, वो वाले टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। ठीक है, तो ये डेली बेसिस पे रखो ताकि 20 दिन तक आपका इसका अच्छा सा कंटेंट, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी का 70-80% जो कंटेंट है आप वो अच्छे तरीके से
ठीक है। इसके बाद हम क्या पढ़ें, अब क्या रह गया, अब हमारा जो मेन पार्ट है वो रह गया है करंट अफेयर्स। कर लीजिए करंट अफेयर्स और दूसरा जो है इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, दूसरा क्या है, करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक सर्वे। देखें, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन हर साल आते हैं, ये ट्रेंड है। ठीक है, आरपीएससी का ये रहा करंट अफेयर्स, ये रहा ना। हाँ, तो करंट अफेयर्स में भी ज़्यादा क्वेश्चन अब कौन से पूछने लगे हैं, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ये ज़रूर कीजिए। आरएस में तो राजस्थान, इंडिया एंड वर्ल्ड तीनों के आएंगे, तो ये ऑलमोस्ट हमें सारे करने हैं। इसमें भी अगर हम ज़्यादा स्पेसिफिक जाएँ तो पेरिस ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स। ठीक है, ये तो छोड़ के ही मत जाना। और इनमें अगर राजस्थान के प्लेयर ने पार्टिसिपेट किया है तो वो पेरिस ओलंपिक, पेरिस पैरा ओलंपिक से तो क्वेश्चन 99% है कि आएंगे। ठीक है, तो स्पोर्ट्स और गेम्स कर जाओ, 6 महीने के कर लो, 1 साल के नहीं कर सकते तो लास्ट 6 मंथ्स के, यानी आपका पेपर फरवरी में है तो आप जुलाई से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, जुलाई 2024 से लेके जनवरी 2024 तक के कर लीजिए, 15 जनवरी तक के कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद पर्सन, प्लेसेस एंड इंस्टीट्यूशन इन न्यूज़, तो इसमें सिर्फ पर्सन फोकस्ड और प्लेसेस फोकस्ड आप तैयारी कीजिए, और राजस्थान, इंडिया एंड वर्ल्ड के जो मेजर करंट इवेंट्स हैं वो, तो 6 महीने के करंट इवेंट्स करो, आपको 8 से 10 या 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। 30 क्वेश्चन हमने वो किए, 40-50 क्वेश्चन हमारे इस सेक्शन से बन जाएंगे अगर हम 3 चीज़ों पे फोकस करते हैं, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स। ये चीज़ हो गया हमारा। ठीक है, करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स का रिसोर्स अगर आप पूछते हो तो मूमल की मैगजीन आती है। ठीक है, वो हिंदी मीडियम में आती है, तो हिंदी मीडियम वालों को तो कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं तो हमारा कोर्स अवेलेबल है, अगर आप लास्ट मोमेंट पे ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर लीजिए, नहीं तो आपको फिर ट्रांसलेट करके या किसी न किसी तरीके से मैनेज करके पढ़ना पड़ेगा। जिसके लिए इतना टाइम नहीं है तो आप जो है कोर्स मारो राजस्थान ऐप पे अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है, जहाँ से जो ट्रेंड रहा है, क्वेश्चंस आते हैं, वो है हमारा इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, साइंस वाला मैंने आपको बता दिया, ये बायोलॉजी वाले पार्ट्स मैंने बोला है, ये वाले ज़्यादा कर लीजिए। डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट्स, नैनो टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स, आईसीटी, अगर ये बिल्कुल सारा नहीं कर पा रहे हो आप तो एटलीस्ट करंट ज़रूर करके जाओ साइंस एंड टेक का। ठीक है, क्योंकि करंट से क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद जो है, अब आ जाते हैं इकोनॉमी में। इकोनॉमी में राजस्थान जीके पे आ रहे हैं, अभी हम किस पे आ रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज़ राजस्थान जीके। राजस्थान जीके में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज़ इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे आपको करना है, यहाँ से 8, 10, 12 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। ठीक है, कैसे मिल जाते हैं, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान में क्या है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, सर्विसेज सेक्टर, इसके प्रॉपर चैप्टर दिए हुए हैं इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। ठीक है, जो इश्यूज चल रहे हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, और लास्ट वाला जो टॉपिक है, पहले ये वाले चैप्टर्स करने हैं आपको, मेजर वेलफेयर स्कीम्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो इकोनॉमिक सर्वे के लास्ट 2 चैप्टर्स के अंदर ये दी हुई हैं स्कीम्स, ये करके चले जाओ। पहले चैप्टर में जो स्टैट्स दिया हुआ है वो याद कर लो, जैसे जीएसडीपी कितना है, ठीक है, सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है, एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना है, एनएसडीपी कितना है, पर कैपिटा इनकम कितना है, वहाँ से एक दो क्वेश्चन हिट हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर एग्रीकल्चर वाला चैप्टर, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वाला चैप्टर, ठीक है, इंडस्ट्री वाला चैप्टर, 3-4 चैप्टर ये, और उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे के लास्ट के 2 चैप्टर, ये चैप्टर करके चले जाओ। 10-12 क्वेश्चन हमें यहाँ से मिल जाएंगे। स्कीम्स पे तो आएंगे ही आएंगे क्वेश्चन, हर साल आते हैं। ठीक है, इसके बाद आप राजस्थान जीके में पढ़ो ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड कल्चर। ठीक है, क्या पढ़ो, राजस्थान जीके की अगर हम बात करते हैं, राजस्थान ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और पॉलिटी। ठीक है, तो उसमें आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लीजिए। ज्योग्राफी की अगर हम बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है पहला फिजियोग्राफिक रीजन्स, ये पढ़िए। ठीक है, फिजियोग्राफी आपने पढ़ लिया, फिर ये क्रॉप्स पढ़ लीजिए, कहाँ पे होती है, इनके लिए क्या एनवायरनमेंट चाहिए होता है, ये चीज़ें। इसके अंदर फिर पॉपुलेशन वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इरिगेशन वाला चैप्टर, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, रिवर्स एंड लेक्स। ठीक है, क्लाइमेट में सिर्फ कॉपन वाली क्लासिफिकेशन कर जाओ, ट्राईवॉर्दी, थॉर्नवाइट वाली थोड़ी थोड़ी है, सिर्फ उतना पढ़ के चले जाओ, और सॉयल वाला चैप्टर। ठीक है, सॉयल से क्वेश्चन आते हैं, सॉयल, मिनरल्स, पावर, रिसोर्सेज, इतना आप करके चले जाओ। ठीक है, फिजियोग्राफी हो गया, इरिगेशन हो गया, मिनरल्स हो गया, सॉयल हो गया, पॉपुलेशन हो गया, ठीक है, लाइव स्टॉक हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं।
ठीक है, तो ये हो गए। अब राजस्थान की हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। हिस्ट्री में आपको 5-6 टॉपिक्स पढ़ने हैं और वो टॉपिक आप पढ़ोगे 3-4 घंटे आपके लगेंगे तो वो हो जाएंगे। अब जब आप पढ़ रहे हो ना तो साथ साथ MCQs ज़रूर बनाने हैं आपने। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर टॉपिक के देखने, पहले क्वेश्चन देखो फिर टॉपिक पढ़ो फिर उन क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करो। ये आपकी स्ट्रैटेजी अभी लास्ट मोमेंट पे होनी चाहिए। जस्ट एक स्कैन करो कि किस किस तरह के PYQ पूछे गए हैं, उसके बाद अपना टॉपिक तैयार करो, फिर वो MCQs दोबारा से करो। आपको इंपॉर्टेंट पता चलेगा कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो ये मॉडर्न राजस्थान के क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिए। ये वाले साइट्स कर लीजिए, जैसे बागोर होगी, इंपॉर्टेंट कर लो। गणेश्वर साइट हो गई, बागोर हो गई, कालीबंगा हो गई, वो मेन करके चले जाइए। घुसुंडा हो गई, इस तरीके से। ठीक है, अब इसके अंदर आप पढ़िए एजेंट्स ऑफ सोशल अवेकनिंग इन राजस्थान। इसमें एजेंट्स में हर पर्सन आ जाएंगे, जो भी पर्सन फ्रीडम स्ट्रगल में इंपॉर्टेंट है, 1857 रिवोल्ट में, प्रजामंडल में, सब इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, न्यूज़पेपर, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, ट्राइबल मूवमेंट्स, प्रजामंडल, पीसेंट मूवमेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। हर साल यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। इंटीग्रेशन टॉपिक कितनी देर का है? 1-1.5 घंटे का। यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो ट्राइबल मूवमेंट, पीसेंट मूवमेंट, प्रजामंडल मूवमेंट और इंटीग्रेशन, ये तो आप करो। थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर देख लो, कौन कौन से न्यूज़पेपर आए हुए हैं, इस पे क्वेश्चन आते हैं स्पेसिफिकली। ठीक है, और एजेंट्स ऑफ सोशल अवेकनिंग। तो अगर हिस्ट्री आप पढ़ रहे हो तो साइट्स और ये वाला टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर पढ़ो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कल्चर की। कल्चर में आप क्या क्या पढ़ के जा सकते हो? पेंटिंग्स, म्यूज़िक, डांस, फोक म्यूज़िक, फोक इंस्ट्रूमेंट, फोक डांस एंड ड्रामा, ये सारा इंटर रिलेटेड टॉपिक है, एक ही बार में होगा। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा इसको करने में, बट एक बार में होगा। उसके बाद यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रिलीजियस कम्युनिटी, सेंट्स एंड सेक्ट्स, लोक देवता, लोक देवियाँ, ये वाला टॉपिक 7 स्टार इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी हर साल क्वेश्चन आता है। ठीक है, लैंग्वेज लिटरेचर देख लीजिए, और फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, कस्टम ट्रेडिशंस, अटायर्स एंड ऑर्नामेंट्स, बहुत मुश्किल टॉपिक है ये थोड़ा सा, तो इसके सिर्फ MCQs करके चले जाओ, PYQ, दैट्स इट। उससे ज़्यादा मत कीजिए इसको। ठीक है, क्योंकि कस्टम ट्रेडिशंस बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा आपसे होएगा नहीं इस टाइम पे। ठीक है, तो ये आप करके चले जाइए। ठीक है, तो ये हमारा हिस्ट्री एंड कल्चर का पार्ट हो गया। अब बचा राजस्थान पॉलिटी। ठीक है, अब बचा हमारा राजस्थान पॉलिटी। राजस्थान पॉलिटी किधर है? ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। हाँ, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ राजस्थान। पॉलिटी में हमेशा मुश्किल क्वेश्चन भी आते हैं, इजी भी। आप स्ट्रैटेजी रखिए कि आपको आसान वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो इसमें गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सबसे इंपॉर्टेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये तो सारा ही करना है। ठीक है, अगर इसमें से भी सेलेक्टिव जाना है तो पहली यूनिट तो ज़रूर करके जाना। ठीक है, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर इसमें सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। फिर गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अगर आप इसमें भी सेलेक्टिव हो रहे हैं तो ये हमें ज़रूर करके जाना है। ठीक है, फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अब हम आ जाते हैं इंडिया जीके पे। तो पॉलिटी, इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन आप देखिए, प्रेसिडेंट कर लीजिए, प्राइम मिनिस्टर कर लीजिए, फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल, DPSP, ये वाले टॉपिक आप कर लीजिए। ठीक है, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, DPSP और फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये इतना कर लीजिए। प्राइम मिनिस्टर और ये पढ़ लीजिए। ठीक है, अच्छा, राजस्थान पॉलिटी में मैं आपको बताना भूल गई, इंस्टीट्यूशन ज़रूर करके जाना, ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हो, यहाँ से आपको क्वेश्चन हर बार मिलते ही मिलते हैं। RPSC, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, लोकायुक्त, इलेक्शन कमीशन, इंफॉर्मेशन कमीशन, 3-4 घंटे लगेंगे ये टॉपिक करने में, लेकिन ये करके जाइएगा। ठीक है, फिर लीगल राइट्स एंड सिटीजन चार्टर यहाँ से इंपॉर्टेंट है। तो पॉलिटी में चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, इंस्टीट्यूशंस और ये सिटीजन चार्टर, लीगल राइट्स, ये कर लो। ये 4 टॉपिक्स आप कर लीजिए। ठीक है, इंडियन पॉलिटी का मैंने बता दिया, फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल, ये वाली यूनिट, सेलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, इतना करके चले जाओ। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें इंडियन ज्योग्राफी पे आ जाओ। इसके बाद आपको ज्योग्राफी करनी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं। माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, जो मोटे मोटे हैं ना, जो बहुत ज़्यादा फेमस है, वो आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे, वो करके चले जाओ। रिवर्स, लेक्स, इंडस्ट्रियल रीजन पे क्वेश्चन आता है, ये वाले। ठीक है, इंडिया के अंदर माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, लेक्स, मेजर क्रॉप्स
और मेजर मिनरल्स जिन जिन के नाम दिए हैं सिर्फ ये पढ़ के चले जाओ कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। नेशनल हाईवे, मेजर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स, ये इंपॉर्टेंट है इंडियन ज्योग्राफी में से, ठीक है। तो ये आपका मोटा मोटा सिलेबस हो गया। यहाँ से आपको, मुझे जहाँ तक लगता है, मोस्टली आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इंडियन हिस्ट्री की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वैसे तो कुछ भी दे सकते हैं, एंशिएंट मिडिवल भी सब कुछ दे सकते हैं। एंशिएंट मिडिवल का सिर्फ कल्चर वाला पार्ट कर लीजिए, और वैसे मैं कहूँ तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लीजिए, बस मॉडर्न हिस्ट्री कर लो, दैट इज़ मोर देन इम्पॉर्टेंट। उसमें भी फ्रीडम स्ट्रगल, ये वाला पार्ट, सेकेंड वाला टॉपिक, ठीक है। ये वाला पार्ट कर लीजिए, सेकंड वाला। बाकी करोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स किया जा सकता है, ये भी आसान टॉपिक है, लेकिन फ्रीडम स्ट्रगल कर लो, वहाँ से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक सा है। अगर इतना आप करके चले जाते हो कॉन्फिडेंस के साथ, प्रीलिम्स आप निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। लेकिन हाँ, 10-12 घंटे अभी के टाइम पे आपको देना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट क्या क्या हो गई है? साइंस हो गया है, मैथ्स रीजनिंग हो गया, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक सर्वे, फिर राजस्थान जीके के टॉपिक्स जिसमें हमने पढ़ा हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी, ठीक है, इकोनॉमी वो, और ज्योग्राफी ये। उसके बाद इंडिया एंड वर्ल्ड में वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, ये आप करके चले जाओ। इतनी अगर आप प्रायोरिटी लिस्ट रखते हो तो आप प्रीलिम्स के आपसे क्रैक हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, आप प्रैक्टिस करो एमसीक्यूज, जो भी टॉपिक पढ़ो साथ साथ गलतियां नहीं करके आनी। कई बार बच्चे पेपर आता होता है तब भी गलत कर देते हैं, आधे से ज़्यादा मिस्टेक्स क्या हो जाती है उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने हैं। अगर आपकी तैयारी हो चुकी है, आप रिवीजन वाले फेस में चल रहे हो, तो आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। एमसीक्यूज प्रैक्टिस आप कर सकते हो। ये टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी आरएएस प्रीलिम्स के लिए, अटेम्प्ट टू सेलेक्ट टेस्ट सीरीज। यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, इंग्लिश मीडियम के अंदर भी मिलेंगे, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में आप ज्वाइन कर सकते हैं, अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, आप पूरा पेपर डाउनलोड कर सकते हो। कोई इश्यू आता है आपको तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हो, यहाँ पे नंबर्स भी आपको दिए हुए हैं। अगर आप ऑफलाइन टेस्ट देना चाहते हो जयपुर में तो भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, ऑफलाइन भी आप जो है टेस्ट आके डेली दे सकते हैं, ठीक है। अब टेस्ट किस तरह के होते हैं मैं आपको क्वेश्चन दिखा सकती हूँ तो आपको पता चल जाएगा। जैसे ये पेपर हमने बनाए हुए हैं, ठीक है, तो ये है साइंस के करंट अफेयर्स का। 50-50 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे टॉपिक वाइज, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और दिखा देती हूँ, ये राजस्थान हिस्ट्री का टेस्ट है, ठीक है। तो मारू राजस्थान ऐप आपको डाउनलोड करना होगा, मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी वो भी हिस्ट्री का टेस्ट हो गया, 50 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आप ऑनलाइन इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास, तो आप किसी भी तरीके से आके इसको कर सकते हैं अटेम्प्ट, ठीक है। हाँ, ये रहा, ठीक है। ये राजस्थान हिस्ट्री का ही दूसरा है टेस्ट, और कल्चर का हो गया ये, डिफेंस टेक्नोलॉजी का, तो ये हमारा डिफेंस टेक्नोलॉजी का टेस्ट है। तो जो भी आपके सिलेबस में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सबके आपको टॉपिक वाइज और फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पे मिलने वाले हैं। और स्पेशली जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको टेस्ट सीरीज चाहिए तो ये है। और अगर आपको किसी क्वेश्चन पे आप अटक जाते हो, कोई दिक्कत आती है, आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आंसर की आपको साथ में मिलेगी। एक्सप्लेनेशन जिस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड होगा वो एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाएगा। तो अटेम्प्ट टू सेलेक्ट टेस्ट सीरीज है, आपको कहाँ पर मिलेगी? आपको कुछ नहीं करना, मारू राजस्थान ऐप आपको डाउनलोड करना है, ये वाली टेस्ट सीरीज है, ये आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही इकोनॉमिकल इसका प्राइस है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आरएएस हमारा 20 डेज में निकल जाए तो उसके लिए ध्रुव आरएएस मैंने अलग से कोर्स क्रिएट नहीं किया है, लेकिन ये वाला कोर्स है फाउंडेशन बैच वाला, इसी में क्लासेस हो रही हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिल जाएंगे, आप ये वाला कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कोई गाइडेंस चाहिए तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट सेक्शन में पिन आपको मिल जाएगा। मारू राजस्थान ऐप डाउनलोड करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलने वाली हैं। तो आई होप स्ट्रैटेजी आपके माइंडसेट में क्लियर होगा। कर सकते हो आप, पहले एमसीक्यू देखो, फिर टॉपिक तैयार करो, फिर एमसीक्यू सॉल्व करो। जो गलत आ रहे हैं उनको अच्छे से याद कीजिए, जो नहीं कर पाए उनको लर्न कर लो बस, ठीक है। एंड डोंट गो इनटू दैट ट्रॉमा फेज कि मुझसे नहीं हो रहा है ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। आप फोकस प्रिपरेशन के साथ, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़ते हो तो एग्ज़ाम निकल जाता है, ठीक है। 6.5 लाख स्टूडेंट्स इस पर बैठ रहे हैं, जो मेन जिनका पास होता है वो टॉप 5 to 10% स्टूडेंट्स ही होते हैं। तो बी अ पार्ट ऑफ दैट 5 to 10% जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो
आप भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप सबके लिए यूज़फुल हो। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आगे RAS प्रीलिम्स पे जो वीडियोस आएंगे वो इस तरह के वीडियोस आने वाले हैं कि क्या गलती नहीं करनी है, MCQs पेपर कैसे सॉल्व करना है, तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो जुड़े रहिएगा मारू राजस्थान के साथ। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।